ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ईरान, इजराइल और यूएसए कॉन्फ्लिक्ट यानी ईरान वर्सेस इजराइल और यूएसए वॉर में ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत यानी उनके शहीद होने की खबर है। इसकी पुष्टि कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म में हुई है, लेकिन ईरान के जो बड़े मीडिया हाउस हैं वो इसको डिनाई कर रहे हैं। साथ ही हम समझेंगे कि अब तक ईरान और इजराइल के इस जंग में सबसे ज्यादा किसका नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा कौन सा मुस्लिम देश इसका भुगतान भुगत रहा है। तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। अभी इस वक्त भारत में लगभग सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन ईरान, इजराइल और यूएसए के दरमियान जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में बहुत बड़ी खबर आयतुल्लाह खामनाई के रूप में सामने आई है। पहले तो यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया और इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया। ईरान के बड़े शहर तेल अवीव में कई सारे मिसाइल से उन्होंने हमला कर दिया। खबर अब सामने निकल कर आई है कि ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खामनाई इस हमले में मारे गए हैं, यानी इस हमले में वह शहीद हो गए हैं। देखिए, इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दिया है। उस गधे ने कहा है कि खामनाई, वन ऑफ द मोस्ट एविल पर्सन इस हिस्ट्री, इज डेड। ओ माय गॉड। अब खामनाई जी जिंदा है या शहीद हो गए, इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि वन ऑफ द मोस्ट एविल पीपल इन द हिस्ट्री खामनाई है या डोनाल्ड ट्रंप है। आज पूरी दुनिया के लोगों से अगर वोटिंग कराया जाए कि दुनिया का इतिहास का सबसे बदतरीन इंसान खामनेई है या डोनाल्ड ट्रंप है, लोग कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? क्योंकि खामनेई साहब का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं आया है। खामनेई साहब ने किसी लड़की को आज तक नहीं छेड़ा है। खामनेई साहब ने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन आइलैंड में अय्याशी करता था। डोनाल्ड ट्रंप बच्चियों के साथ बलात्कार करता था। डोनाल्ड ट्रंप लड़की को किडनैप करके होटल में ले जाकर रेप करता था, असॉल्ट करता था, फिजिकली मोलेस्ट करता था। और आज डोनाल्ड ट्रंप, सो कॉल्ड पीस मेकर, ईरान पर हमले करवा रहा है ताकि एप्स्टीन फाइल का मुद्दा दब जाए और दुनिया में एप्स्टीन फाइल की जगह ईरान, इजराइल, ईरान, अमेरिका हो। ऐसा वाहियात इंसान, लड़कीबाज, लड़की छेड़ने वाला, बलात्कारी कहता है आयतुल्लाह खामनाई सबसे बड़े एविल थे, जबकि सबसे बड़ा शैतान तो खुद ये डोनाल्ड ट्रंप है। वेल, आयतुल्लाह अली खामनाई को लेकर और भी कई सारे मीडिया हाउसेज में रिपोर्ट है कि आयतुल्लाह अली खामनाई, डोनाल्ड ट्रंप के बाद कई सारे ऐसे रिपोर्ट आए हैं कि आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत हो गई है। लेकिन उन्हीं के एक ऑफिशियल, ईरान का ऑफिशियल ने लाइव टीवी में दावा किया कि उनकी मौत नहीं हुई है, जबकि बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट कहती है कि इजरायली हक्काम के दावे की बुनियाद पर इजराइल यह दावा कर रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनाई मर चुके हैं, ये शहीद हो गए हैं। लेकिन ईरान के ऑफिशियल्स ने अब तक इस बारे में कोई भी दावा नहीं किया है। लेकिन हालात इतना संगीन है जिसको देखते हुए पॉसिबिलिटी ऐसी देखी जा सकती है कि शायद आयतुल्लाह अली खामनाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह शहीद हो चुके हैं। इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ईरान इजराइल वॉर में इजराइल को खासा नुकसान पहुंच रहा है। इस वक्त तेल अवीव के आसमानों में रॉकेट की बौछार
और तेल अवीव की जमीन पर आग बरस रही है। तेल अवीव में हर जगह विस्फोट हो रहा है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव के कई सारे बिल्डिंग को हिट कर रहे हैं। तेल अवीव के सड़कें भी लाल दिखाई दे रही हैं। लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हर जगह तेल अवीव, जो इजराइल का जो शहर है तेल अवीव, वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। गाड़ी जली हुई है, बिल्डिंग कोलैप्स हो चुका है, लोग बंकरों में हैं और लोगों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। इजराइल के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। तो तेल अवीव में ईरान का मिसाइल कहर बनकर टूट रहा है। ये कितना भी आयरन डोम चिल्ला ले, लेकिन सैकड़ों की तादाद में मिसाइल इजराइल के शहर तेल अवीव में गिर चुकी है। और ये फुटेज, ये एक्सक्लूसिव फुटेज इस बात का सबूत है कि इजराइल में भारी तबाही हो रही है, चाहे से इजराइल इसको 1000 बार डिनाई कर दे। इजराइल के बाद सबसे ज्यादा नुकसान कोई मुस्लिम देश अगर उठा रहा है इजराइल के बाद, इजराइल एक यहूदी देश है, लेकिन मुस्लिम देश भी इजराइल और ईरान के इस जंग में एक बड़ा नुकसान उठा रहा है, और उस देश का नाम है दुबई। पहले यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में जो दुनिया के सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वहां पर इजराइल का ड्रोन पहुंचा और कुछ सेंटीमीटर दूर से गुजरकर पास ही में बुर्ज खलीफा के ठीक बगल में विस्फोट हो गया। यानी बुर्ज खलीफा बाल बाल बचा। और खबर है कि बुर्ज खलीफा में तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए। उसी दुबई से खबर है और एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आई है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी भगदड़ मची थी, क्योंकि ईरान के मिसाइल दुबई के एयरपोर्ट में भी हिट हुई है। और अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट है कि दुनिया का सबसे मशहूर 5 स्टार होटल बुर्जुल अरब में भी ईरान का मिसाइल वहां पर लड़ चुका है। बुर्जुल अरब को अच्छा खासा नुकसान हुआ। यानी जो दुनिया के मशहूर बिल्डिंग्स, मशहूर होटल्स जो आज दुबई के अंदर मौजूद है, अब वो अनसेफ है, क्योंकि ईरान के मिसाइल दुबई के एक्सपेंसिव होटल्स, दुबई के एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स में और रेसिडेंशियल एरिया में जाकर टकरा रही है। और इसका कोई तोड़ फिलहाल दुबई के पास नहीं दिख रहा है। अब आप सोचोगे ईरान दुबई पर क्यों हमला कर रहा है, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लो, मैंने पूरे डिटेल में बताया है। वेल, जेरूसलम पोस्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि खामनाई मर चुके हैं, लेकिन जेरूसलम पोस्ट कौन चलाता है? यहूदी चलाता है। तो इजराइल के जो हालात है वो काफी बदतर है। एक तरफ आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत है, लेकिन ये अनवेरिफाइड है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब भी ईरान की तरफ से कंफर्म नहीं बताया गया है। अब सुबह होते ही 10-12 बजे तक पता चलेगा, लेकिन अभी ये अनवेरिफाइड है। लेकिन 60 to 70% जिस तरीके से ईरान में ये आकर स्पीच देने वाले थे, उन्होंने स्पीच नहीं दिया, तो अब खतरे की वजह से नहीं दिया या वाकई में जाबाहक हो गए, शहीद हो गए, अल्लाह बेहतर जानता है। फिलहाल वेरीफाइड नहीं। यहूदी की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ये क्लेम है कि इनकी मौत हो गई, लेकिन ऑफिशियली नहीं। लेकिन तेल अवीव जल रहा है, ये ऑफिशियल है। इजराइल जल रहा है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। और इजराइल के शहरों में हाहाकार मचा हुआ है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। सो ईरान और इजराइल जंग का ये स्पेशल रिपोर्ट मैंने आप तक पहुंचाया। अब तक यही अपडेट है, इससे ज्यादा अपडेट फिलहाल नहीं है। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको जो भी अपडेट होगा इंशाल्लाह आपको दूंगा। तो ईरान के लिए दुआ कीजिए, और ये भी दुआ कीजिए कि ईरान जो अरब देश है वहां पर ज्यादा उग्र ना हो, ईरान ज्यादा मिसाइल इजराइल को मारे, ना कि अरब देशों पर। क्योंकि अरब देशों में जो बेस है अमेरिकन, वहां मारे ठीक है, कि अभी बहरीन, कुवैत, कतर, सब जगह आसमानों में ईरान का मिसाइल घूम रहा है। एयर बेस जो मिलिट्री बेस है यूएसए का, अमेरिका का, वहां तो गिर ही रहा है, लेकिन रेसिडेंशियल एरिया में भी गिर रहा है। इससे सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ओआईसी ने ईरान की भारी मजम्मत की है, जिस तरीके से ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। तो ये जंग कुछ अलग ही जगह घुर जाएगा। ईरान को अपना पूरा फोकस अमेरिका और इजराइल पर करना चाहिए, खासतौर पर इजराइल पर। लेकिन खैर, अब जो होगा ये तो ईरान वाले ही डिसाइड करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
सुन्नी ममालिक और शिया ममालिक के दिलों में मोहब्बत को बढ़ाए और दोनों जगह के जंग को ठंडा कर दे और पूरा जंग इसराइल की तरफ मुड़े और इसराइल और अमेरिका नेस्तो नाबूद हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट पर अपनी बातों को रख सकते हैं। हमारे चैनल पर नए थे तो द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। जितना हो सकता है उतना ज्यादा कमेंट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।